कभी कभी ऐसा भी होता है जो ज्यादा पैसे वाला होता है, पैसे की भूख उसकी मिटती नहीं है, पैसा और अच्छा लगता है उसको। पैसे वाले की भूख और बढ़ जाती है, उसकी भूख मिटती नहीं है। और कभी कभी व्यक्ति, देखो एक बात तुमको बताऊं, जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जितने भी संसार में धन है ना, जितने भी संसार में वस्तुएं हैं, इनसे कभी मन भरेगा ही नहीं। जितनी चीजें प्राप्त होती चली जाती हैं, उतनी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं रात और दिन बढ़ती चली जाती हैं, कामनाएं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हृदय में संतोष नहीं, व्यक्ति के जो मिला उसमें प्रसन्न नहीं है। और ये जो पेट होता है, ये व्यक्ति का जो मन होता है, ये कुएं के समान होता है। कितना भी लिया हो, कितना भी मिल जाए, हरदम उसकी इच्छा और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं तुमको एक सच्ची बात बताऊं, संतोषी होने का, सुखी होने का सच्चा सूत्र बता दें तुमको। प्रेम से बोलो राधे राधे, नक जोर से बोलो। एक सबसे बढ़िया सूत्र यह है कि अपनी दीवार पे एक फोटो, एक पेज चिपकाओ, खाली पेज, और उस पेज पे लिख दीजिए कि जीवन में हमें इतना धन चाहिए बस। 25 गज का प्लाट, 100 गज का प्लाट, 200 गज का प्लाट, जितना तुम्हारे मन में हो एक बार लिख दो वहां पे। अब ऐसा मत करियो मैं प्रधानमंत्री लिख दो वहां पे कि प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं मैं, तो वो तो बात ही अलग है महाराज। कहने का मतलब जितनी तुम्हारी क्षमता हो, गुजारा हो जाए। भाई मानो तुम्हारे घर में 20,000 की इनकम हो रही है, तो प्रभु बस हमारी 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाए, उसके बाद हमारी इच्छा रोक लेंगे, उसके बाद नहीं मन को विचलित करेंगे। दीवार पे लिख दो महाराज, जिसमें तुम सोते हो उसमें, बस कमरे में एक फोटो पे लिख दीजिए, उस पर कॉपी के पेज पर। लिखने के बाद में, और जो तुम्हें नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, बस उसमें ध्यान दो, भगवान का भजन करो, ध्यान दो। जो कमाते हो उसमें से कुछ अंश दान करो, भगवान का सेवा करो, और नौकरी पे ध्यान दो। और जब तुम्हें लगे कि हमारी इतनी इच्छा पूरी हो गई, भगवान ने इतना दे दिया, उसके बाद दूसरा पर्चा मन लगेंगे वहां पे। उसके बाद जितना मिल रहा है उसमें प्रसन्न रहना है, और उसमें से भगवान की सेवा भी करनी है, अपना ध्यान भी रखना है। क्योंकि अगर तुमने फिर दूसरा पर्चा और लगा दिया, 10 लाख का पर्चा और लगा दिया, 1 लाख की तो इनकम होने लगी, जैसे तुम 10 लाख का पर्चा लगाए तो तुम्हारा सुख चैन सब दूर हो जाएगा तुमसे। फिर चिंता में आ जाओगे। भगवान कहेंगे चल मैं तेरी इच्छा पूरी कर दी, अब तो मेरा भजन कर ले। अब तक तूने मुझे इस इच्छा के लिए कम समय दिया कि भाई मैं संतोष में आ जाए तब भजन करेंगे, सुखी थोड़े हो जाए तब भजन करेंगे। अब तो सुखी हो गया, अब भजन कर ले। जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो भगवान को समय देना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा। फिर समय ज्यादा धन की ओर मत बढ़ो, जितना मिल रहा है उसमें सुखी रहो। उसे कहते हैं संतोषी। इतना मिल गया बहुत है प्रभु, फिर मन को नहीं भटकाना चाहिए। और इतने के बाद भी जो मन को भटकाता है, तो भैया धन तो उसे मिल जाएगा, लेकिन भजन करने की जो उम्मीदें हैं, भजन करने की जो उम्र है, वो तो चली जाएगी ना। फिर भजन की उम्र नहीं बचेगी। फिर उसमें उम्र जब नहीं बचेगी तो भजन कब करोगे। और देखो जो मृत्यु देवी होती है ना, मृत्यु देवी, ये व्यक्ति को आकर के संकेत देती है कि मैं आ रही हूं। पर भाई जीव बड़ा होशियार है। पहली बार मृत्यु देवी आएगी ना, तो पहले आती तो शरीर कमजोर सा जब होता है ना, बुढ़ापा होता है, तो शरीर की खाल थोड़ा लटकने लग जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं चेहरे पर भैया जीव बड़ा होशियार है, ब्यूटी पार्लर में जाकर झुर्री भुर्री सब गायब करवा लो। मृत्यु देवी के उस संकेत को टाल देता है। पहली घंटी बजती है, टन देसी भैया झुर्रियां पड़ गई, शीशा में देखे भाई बुढ़ापा आने लगा, भाई अब तो भजन कर ले। पर कहता अभी बुढ़ापा का कोई तो जवान हूं मैं, अभी जाऊंगी 100 रुपए दूंगी, तुरंत फेशियल वगैरह सब हो जाएगा। अच्छा जी कोई बात नहीं। दूसरी घंटी फिर बजती है, कानों से कम सुनाई देता है। जब दूसरी घंटी बजी, कानों से कम सुनाई दिया, तो मशीन लेके आया 2000 रुपए की, उसको लगा लिया कान में कि चुगली भी सुन लूंगा, किसकी क्या बातें हो रही हैं, सबकी चुगली सुन लूंगा, बहू क्या बात कर रही है और कौन क्या बातें कर रहा है।
भगवान का भजन नहीं करेंगे फिर बुढ़िया अम्मा बहू की बातें सुनती है, चुगली जाती है। और ना बाबा करे भजन, वो मित्रों में ही दिन भर ताश मार चले, मारा ताश खेले। तो दूसरा संकेत मिला, उसको भी ठुकरा दिया। तीसरा संकेत फिर मिला कि नैनों से, आंखों से दिखना कमजोर हो गए महाराज, दिखाई नहीं देता। बढ़िया सा जोड़ा चश्मा बनवा के लाई, चश्मा लगाया, ऐनक लगाए के मैया चले महाराज। मैया बोली अभी जवान हूं, तो बूढ़ी थोड़ी वही हूं, अभी तो मैं 84 कोष की परिक्रमा लगा दूं और सब देख लूंगी कौन कौन घर में घुस रहा, कौन का जा रहा, कौन आ रहा है, सब ध्यान रखूंगी एक एक बात को। भजन पे ध्यान ना है, लोगों पे ध्यान है, कौन घर में घुसो, कौन निकल गए हो, कितने आगे, कितने खा के चले गए, कितने दे के गए, दान करके, इन चीजों पे ध्यान है, भजन पे ध्यान है। तीसरा संकेत भी ठुकरा दिया। फिर चौथा संकेत मिला, अब कमर झुकने लगी, आदमी झुक के चलने लगा, सीधी कमर ना हरी महाराज, झुक के चलना पड़ा। भेंट हाथ में आ गया, डंडा हाथ में आ गया, चला भी नहीं जा रहा है, डंडे के सहारे से चल रहा है। वो चौथा संकेत पा करके डंडे का सहारा लिया, उसे चलने लगा। पांचवा सहारा मिला, डंडा भी छूट गया, खाट में लग गया। अब कहता है हमारा अभी का भी व्रत थोड़ी हूं, अभी तो मैं सबकी बातें देख रहा हूं। रोज बच्चों को बुला कर कहता है बेटा आज क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वो आए नहीं आए, रिश्तेदारों की पूछ रहा है, परिवारी जनों की पूछ रहा है, सबकी चर्चा रोज करता है, लेकिन खाट में पड़ा पड़ा भजन नहीं करता। 5 संकेत भगवान के ठुकरा दिए। अब छठवां संकेत में घंटी ना बजे, फिर तो सीधे शंख बज जाए कि चलो पधारो जाते। सामने यमराज आ जाता है, चलो मैया है गो टेम्पूरो है, टेम्पूरो है गो, अरे बाबा वो छोड़ के जाओ, मेरे तो नाती पोता विवाह करवानो सब है, उनको भी तो बहुत काम रह गए। बोले अभी तक ना भय तो आगे भी ना होंगे, तो पे काम पूरे, अब तू चल। मैया खूब निवेदन करे काल के आगे, बाबा खूब रोमे, आंसू बहा में पड़े पड़े, लेकिन काल छोड़ के जाता नहीं है भैया, लेके जाएगा फिर तो। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। और मैं एक बुंदेली भजन है, बड़ा सुंदर भजन है, कभी कभी गाता हूं और आपको सुना देते हैं। और लटो लगे चाहे नौनो जी, और लटो लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गोनो है नो जी। कमल भैया, यानी लटो लगे चाहे नौनो जी, इसका मतलब है चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और जो आते हैं ना बाराती लेने के लिए किसी दुल्हन को, तो वो लेके जाते, बाराती दुल्हन लेके जाते, चाहे रोए, चाहे दुल्हन रोवे, चाहे वहां के घर वाले रोवे, लेके जाते बाराती। ऐसे ही जब वो आते ना यमराज लेने के लिए, तो वो लेके जाते, व्यक्ति को छोड़ के नहीं जाते। और जब 4 कहार जब लेने आते हैं ना अर्थी को, कितने रो में लोग छोड़े थोड़ी भैया, उठा के महाराज ले जाए, शमशान में ले जाकर अग्नि लगा दे, कोई ना क्षमा करे उस समय पर, कितना भी रो लो। तो 4 व्यक्ति कहार में अर्थी पे भी आते हैं, 4 व्यक्ति डोली में भी आते हैं लेने के लिए। उसी भाव से भजन है, बुंदेली भजन है, जरा ध्यान से सुने। और लटो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गोनो हो नो जी, लटो लगे चाहे नौनो जी। और लटो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गोनो हो नो जी, लटो लगे चाहे नौनो। और आए बुलौआ लौटत नैया, आए बुलौआ, ऐसी ताली बजा करके। ये बड़ा सुंदर भजन है, इसका भाव भी बड़ा सुंदर है समझने के लिए। और आए बुलौआ लौटत नैया, आए बुलौआ लौटत नैया, आए बुलौआ लौटत नैया, आए बुलौआ लौटत नैया। और चाहे तोल दियो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गोनो हो नो जी, लटो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी।
इधर जोड़ी मांग सवारे। अब तो श्रृंगार हो रहा है अंदर दुल्हन का। अच्छा, दुल्हन का भी श्रृंगार होता है और मरे हुए स्त्री हो उसका भी श्रृंगार होता है। श्रृंगार दोनों का ही होता है। भीतर गोरी मांग सवारे, इधर जोड़ी मांग सवारे। भीतर गोरी मांग सवारे, इधर जोड़ी मांग सवारे। मांग सवारे गोरी मांग सवारे, मांग सवारे गोरी मांग सवारे। और मांग सवारे गोरी मांग सवारे, मांग सवारे गोरी मांग सवारे। और बाहर हो रहे रोनो जी, रोनो जी, एक दिन दोनों होनो जी, लटो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी एक दिन दोनों होनो जी। लटो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन दोनों होनो जी, लटो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी एक दिन दोनों होनो जी। जय हो। बाके बिहारी लाल की। जय हो, ताली बजा करके जय हो। और चार जने मिल खाट उठावे, घाट उठावे। चार व्यक्ति होते हैं दोनों जगह। चार जने मिल खाट उठावे, चार जने मिल घाट उठावे। खाट उठावे भैया खाट उठावे, घाट उठावे भैया घाट उठावे। खाट उठावे भैया खाट उठावे, घाट उठावे भैया घाट उठावे। और घाट उठावे भैया डोली उठावे, घाट उठावे भैया डोली उठावे। ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन कोनो होनो जी, लटो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन दोनों होनो जी। ओए लटो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन कोनो होनो जी, लटो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी एक दिन दोनों होनो जी। लटो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन कोनो होनो जी, लटो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी एक दिन दोनों होनो जी। जय हो, बाके बिहारी लाल की। और कहते कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधो। आगे वाले ना गा रहे, मेरे संग में गाओ, रिया की मम्मी तुम भी गाओ। और कहते कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधो, सुनो भाई और साधो। सतगुरु नाम ठिकानो जी, ठिकानो जी, एक दिन कोनो होनो जी, लटो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन दोनों होनो जी। लटो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन कोनो होनो जी, लटो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी एक दिन दोनों होनो जी। ओए लटो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन कोनो होनो जी, लटो लगे गए दोनों जी, दोनों जी एक दिन दोनों होनो जी। लटो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी, एक दिन कोनो होनो
नो जी, लटो लगे कह नो नो जी, एक दिन गोनो नो जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कितनी बढ़िया ऐसी पंक्तियां हैं इस भजन की। और चार जने मिल खाट उठावे, और खाट उठावे भैया खाट उठावे। चार दोनों जगह चार चार व्यक्ति लगते हैं और बाहर दोनों जगह रोना रोना ही होता है। उधर दुल्हन की मैया रोवे मेरी बेटी दूर रह जाए, होते रोवे ना रोवे दुल्हन की मैया कि मेरी बेटी दूर हो जाएगी, आज चली जाएगी ससुराल। उधर पापा रोवे भैया रोवे। और ऐसे ही विपरीत उसमें भी होता है, बाहर अर्थी बनाई जा रही है और अंदर रो रहे हैं सब लोग बैठे बैठे, वहां पे भी रोवे महाराज, दोनों जगह रोना होता है। चार जने मिल खाट उठावे, चार कहाँ लगते, चार ही अर्थी में लगते महाराज। और बाहर हो रहे रोनो जी, एक दिन गोनो, एक दिन गोनो क्या होगा, ओनो जी। और चाहे तोल दो सोनो जी। अब दुल्हन के साथ में जो बाराती आए ना उनसे बोलो एक काम करो, एक फ्रिज और ज्यादा ले लो, हमसे वॉशिंग मशीन एक और ले लो फालतू, पर हमारी बेटी तो नहीं छोड़ जाओ। वो छोड़ के जाएंगे, महाराज कहेंगे हमारी बेइज्जती है, हम तो लेके ही जाएंगे। वो लेके जाते दुल्हन को। और ऐसे ही कहा है भजन में, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकानो जी, एक दिन गोनो होनो जी, लटो लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गोनो। हाँ, चाहे अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे, लटो लगे चाहे नौनो जी, यानी अच्छा लगे या बुरा लगे, एक दिन गोनो होनो जी, यानी एक दिन जाना ही पड़ेगा और सबको जाना है। और असली घर हमारा ये नहीं है, मैंने तुम्हें तीसरे दिन कथा में तुम्हें बताया था, तुम्हें याद नहीं है, मैं मुझे याद है क्या क्या बताता हूँ। तीसरे दिन कथा में तुमको बताया था असली घर हमारा ये नहीं है। हमारे माता पिता जो है वो भी असली नहीं है। असली कौन है, बांके बिहारी जी, नारायण भगवान अपने असली माता पिता हैं, क्योंकि उनके पास ही जीव ये आया है और वहीं जाने वाला है। और वहां जाने के लिए भैया जन्म तो भगवान ने दे दिया, लेकिन वहां अपने घर पे ही पहुंच जाएं उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, उनको याद तो करना पड़ेगा। अच्छा आप एक बात बताओ, जो संसारिक माता पिता हैं वो थोड़ी संपत्ति बच्चों को दे देते, कितने उनकी सेवा करते हैं। किसी संसारिक माता पिता थोड़ी संपत्ति दे दें, घर दे दें, प्लाट दे दें, गाड़ी बंगला दे दें, बच्चे रात और दिन प्रशंसा करते हैं, हमारे माताएं पिता हैं उनके चरण दबाते हैं। लेकिन जो असली माता पिता हैं उन्होंने हमें जीवन दिया, असली जीवन दिया, मनुष्य शरीर दिया, हम उनके भी तो चरण दबाने चाहिए, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। अगर मानव ने बनाते हमें कुत्ता बना देते तो गली गली डंडा खाते घूम रहे होते, इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा की कि मानव बनाया। और गधा बना देते तो क्या होता, ईंट ढोरे होते कमर पे रख रख के सब लोग। बड़ी कृपा की भगवान ने, इसलिए हम सबको मानव बना दिया। और दूसरी कृपा ये की कि आप सबको भगवान की कथा भी सुनने को मिल रही है भगवान की कृपा से। ये कितनी बड़ी कृपा है, बोलो बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो भगवान ने पूछा लाला तेरा नाम का, बोले मेरा नाम है मनसुखा। अरे मनसुखा तेरा तन है क्यों सूखा, अरे भैया कछु कर। बोले कहा करें भैया, पूरा सब कुछ बेच के हमारी मैया को आना पड़ता, दूध घी सब बेचना पड़ता है। एक काम कर, तेरे घर में दूध घी नहीं है, बोले नहीं, तो कहो कि पड़ोसी घर से खा लेकर। बोले खाएं कैसे, बोले चोरी कर खा लेकर। बोले चोरी करेंगे तो कोई मारेगा नहीं। कन्हैया जी बोले देख मेरी बात सुन। बोले क्या, कि खाने पीने की चीज की चोरी ना मानी जाए। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। खाने पीने की चीज को जो उठाए खा लो तो चोरी थोड़ी है, कोई बात नहीं, उसमें चोरी थोड़ी है। खाने पीने की वस्तु तो कोई भी खा लेता है। और तू के सोना चांदी चुराने थोड़ी जा रहा है किसी का। बोलो लाला वो तो ठीक है, तू तो धनवान घर से, नंद बाबा का छोरा है, पर हम तो भैया गरीब घर से। कन्हैया बोले चिंता मत कर, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी मंडली का मालिक बन जाता हूँ, तुम सभी सखा मेरे पीछे पीछे रहो और अपनी मंडली बना लेते, चोर मंडली। बाल गोपाल विद्या प्रचार चोर मंडली बना ली महाराज। माखन की चोरी करते हैं। आगे चलते हैं 3 वर्ष के कन्हैया जी, आगे आगे चलते हैं कन्हैया जी, और पीछे पीछे सभी मनसुखा श्री दामा जितने मित्र जन है भगवान को पीछे पीछे रहते हैं।
भगवान पहले घर में जाते हैं माखन की चोरी करते हैं, दूसरे घर में जाते हैं किसी गैया खोल देते हैं, बछड़ा खोल देते हैं। इस प्रकार से जब भगवान लीला करते हैं तो कहते हैं गोपियां मैया के घर पे शिकायत लेकर के आई। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपियां शिकायत लेके आई, मैया से बोली मैया तेरो लाला हमारे घर पे जाता है, चोरी से माखन मिश्री खाता है, माखन खाता है, मटकी फोड़ देता है। मैया बोली दारी क्यों, झूठ मत बोले करो तुम, मेरा छोरा ऐसा है ही नहीं, तुम मेरे छोरा की बुराई करवे आ जाती हो, मेरा छोरा ऐसा है ही नहीं। अच्छा हमारे ब्रज की जो गाली है दारी की हैं, और एक हमारे ब्रज की गाली है सारे की गाली, बड़ी प्रसिद्ध है सारे की गाली। ये गालियां 2-3 गाली हमारे ब्रज की ऐसी महाराज जवान पे ही रखी है ब्रजवासियों के। एक बार कोई दिल्ली का आदमी था, वो कभी गया नहीं वृंदावन नहीं गया, तो वृंदावनी सीमा किसी ने पूछा, किसी ने कहा भैया ये बताओ कि वृंदावन जाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा वृंदावन यहाँ आ गया, कैसे पता चलेगा मुझे? तो बोले वहां जहां तुझे गाली मिल जाए ना समझ लो वही जगह वृंदावन है। ठीक है जी। अब गया गाड़ी लेके जा रहा था तो किसी से पूछा बीच में भाई वृंदावन क्या है, तो बोले भाई 20 किलोमीटर आगे। जैसे वृंदावन में पहुंचा तो जाके बोला भैया यही वृंदावन है? तो एक ब्रजवासी था बोला हाँ सारे जी वृंदावन है जी, ये वृंदावन। तो दिखाई ना दे तेरी आंख ना है जी वृंदावन है, देख ले बोर्ड पे लिख रही। तो ऐसे हम ब्रजवासी महाराज मुख से जो बोलते हैं वो तो, लेकिन हृदय में उनके प्रेम होता है सबके लिए दया भाव होता है उनके मन में। इस प्रकार से कहते हैं जितनी गोपियां भगवान की उलाहना देने के लिए आई, भगवान उनसे, भगवान के लिए वो चाहती हैं कि भगवान हमारे घर पर आए, आकर के माखन का भोग लगाएं, आकर के हमारे घर पर हमारे आंगन को पवित्र करें, वो चाहती भी यही है। पर उनका तो बहाना चाहिए किसी तरीके से, क्या तरीका तो जाए लाला का दर्शन करने दोबारा। घर पे जाती हैं, कन्हैया जी को बाहर बुलाती हैं, उनके सामने फिर मैया से शिकायत करती हैं, और मैया जब लाला की ओर आंख निकालती हैं, डराती हैं, कन्हैया झूठे को थोड़ा रोना शुरू करते हैं। गोपियों को अच्छा लगता है, गोपी तो लीला देखने जाए कि भगवान करें कैसे, इस प्रकार से देखने के लिए गोपियां जाती हैं। गोपियां गई मैया के दरवाजे पे, मैया से बोली मैया तेरो लाला चोरी करे हमारे घर पे। मैया बोली काय की? बोली माखन की। अरे बहना तेरे हाथ जोड़ूं, ने शिकायत तो दिन किसी करती कम से कम, माखन की चोरी वो तेरे घर पे, मेरे घर पे 9 लाख गाय कुंटलों माखन होता रोज, तेरे घर थोड़ा माखन खाए भी जाएगा मेरा लाला। और गोपी बोली मैया तू ना मन तो लाला बुला अपने। कन्हैया जी को बुलाए, भगवान अपनी मैया के साड़ी के पल्लू के पीछे दुबक गए। मैया से बोले मैया झूठ बोले गोपी, ये झूठ बोले, मैं कहा कि माखन की चोरी ना करूं। गोपी बोली ऐसे पीछे दुबक क्यों ना कहोगे, जो कहना हमारे आगे क्यों, आगे निकल के आओ, हमारे मुंह पे क्यों क्या कह रहे हो तुम। जैसे ही गोपी के मैया के आगे निकल के भगवान के लाल लाल आंखें हो रही हैं। सुबह जग के आए तो काली काले मैया ने वो लगाया था, काजल लगाया था, तो ऐसे और रगड़ लिया तो पूरा जगन्नाथ भगवान की सी आंखें हो गई मोटी मोटी। गोपी बोले मैया देख कैसे डरावे, गोपी की और आंख निकालने। गोपी तुम्हें शिकायत क्यों कर रही है? मैया से कहे मैया मैंने ना करी चोरी, झूठ बोले। गोपी को तो डरा रहे हैं। गोपी बोली जो भी कहेंगे तुम्हारे मुंह पे कहेंगे, पीछे नहीं कहेंगे।